हेलो गाइस गाइस मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं लगभग 10 सालों से शेयर मार्केट के अंदर हूँ और मैं पिछले 8 सालों से इलेक्ट्रिक साइकिल पे काम कर रहा हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लेसन वन के बारे में। लेसन वन में हम लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक तो इंट्रोडक्शन, ठीक है गाइस, इंट्रोडक्शन। और दूसरा हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्लीट साइकिल के बारे में। कंप्लीट साइकिल के बारे में फिर गाइस साथ ही साथ बताना चाहूंगा हमारे जो इलेक्ट्रिक कोर्स की फीस है वो है 20K। ठीक है गाइस। और अगर फर्स्ट 10 स्टूडेंट अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हम ये कोर्स आपको 50% ऑफ में देंगे, यानी 10K के आसपास देंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा और गाइज लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट तो गाइज हम सभी को देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो मिलेगा 50% ऑफ मिलेगा और फर्स्ट 10 स्टूडेंट को मिलेगा। देन उसके बाद कोर्स की फीस 20K ही रहेगी। तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इनरोल कर लीजिए। गाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए गाइज आर एन एलियट जो थे वो एक अकाउंटेंट थे। ठीक है, एक अकाउंटेंट थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो डो थ्योरी से लिया गया है। डो थ्योरी से, ठीक है। डो थ्योरी में ये बताया गया है कि जो हमारे ट्रेंड होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: अपसाइड, डाउनसाइड और साइडवेज। इसी कॉन्सेप्ट को जब आर एन लेट रिसर्च कर रहे थे इस पे, तो उन्होंने देखा कि जो वेव्स होती है, ठीक है, वेव्स होती है वो एक प्रकार का पैटर्न बना रही है। ठीक है, एक तरीके का बना रही है, पैटर्न बना रही है। जब वो एक तरीके का पैटर्न बना रही है तो उन्होंने जब उन पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया तो वो 13 पैटर्न निकले। और उन 13 पैटर्न को कंसिडर करने के बाद उनको इस थ्योरी का नाम पड़ा इलेट वेव थ्योरी। ठीक है, इलेट वेव थ्योरी, उन्हीं के नाम पे इस थ्योरी का नाम दिया। उन्होंने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किए थे, रिसर्च किए थे। देन उसी थ्योरी, ये जो पैटर्न आइडेंटिफाई किए, उसी रिसर्च का नाम जो उन्होंने दे दिया उनके नाम पर पड़ गया इलेट वेव थ्योरी। ठीक है गाइस, ये था मेरा इंट्रोडक्शन अप्रोच। अब गाइस आते हैं कि इलेट वेव थ्योरी है क्या। देखिए गाइस, इलेट वेव थ्योरी में दो तरीके के पैटर्न हमारे सामने आ जाएंगे। पहली बार दो तरीके की वेव आएगी। नंबर वन आएगी मोटिव वेव, ठीक है। और नंबर टू आएगी करेक्टिव वेव। ठीक है, तो मोटिव वेव के अंदर दो तरीके के पैटर्न, ध्यान रखिएगा। मोटिव वेव के अंदर दो तरीके के पैटर्न आते हैं। एक आता है हमारा इम्पल्स, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिए। एक आता है हमारा इम्पल्स और दूसरा आता है हमारा एक्सटेंशन। ये दोनों मोटिव वेव के अंदर आते हैं। करेक्टिव वेव के अंदर आता है हमारा जिगजैग पैटर्न, फ्लैट पैटर्न, फिर आपका आएगा ट्रायंगल, WXY। ठीक है, WXY इनफ है। ये चार पैटर्न हमारे किस में आते हैं, करेक्टिव वेव में। ठीक है, इस WXY के अंदर ही कंसिडर हो जाता है डबल करेक्शन। ओके, जिसको हम डबल जिगजैग भी बोलते हैं। और WXY के अंदर भी डबल थ्री आ जाता है, डबल थ्री या ट्रिपल थ्री, इस तरीके से। ठीक है, और फिर एक और पैटर्न आता है ट्रिपल थ्री। ये सारे जो पैटर्न होते हैं वो मैं WXY में कंसिडर करता हूँ। बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन WXY के अंदर ही मैं ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तो इन पैटर्न्स के ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, हमारी दो वेव्स कौन कौन सी होती है। एक होती है मोटिव वेव मार्केट के अंदर, एक होती है करेक्टिव वेव। ठीक है, तो ये दो वेव हमेशा आपको देखने को मिलेगी। अगर ट्रेंड अप है देन मोटिव, अगर ट्रेंड डाउन है, ठीक है, ये मोटिव ये करेक्टिव। तो इस तरीके से क्या होता है, मोटिव वेव करेक्टिव वेव आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। दो तरीके की वेव, ठीक है, मोटिव और करेक्टिव। ओके, अब आते हैं मोटिव और करेक्टिव के बाद कि गाइस देखिए एक कंप्लीट साइकिल जो बनता है, एक कंप्लीट साइकिल जो बनता है, कंप्लीट साइकिल,
वो बनता है गाइस, एक मोटिव वेव होगी और एक करेक्टिव वेव होगी। यहाँ पर भी एक मोटिव वेव होगी, यहाँ पर भी एक करेक्टिव वेव होगी। ये आपका अप ट्रेंड हो गया, ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। तो जो मोटिव वेव होती है हमारी, वो 5 वेव में होती है, 1 2 3 4 5, और जो करेक्टिव वेव होती है वो 3 में 3 वेव करेक्शन में आती है, ठीक है? इसका देखिए 3 वेव हमारी करेक्शन में आती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और देन 1 2 3। तो ये जो 8 वेव का जो साइकिल बनता है, ठीक है? ये हमारा हो गया 1, ये हो गई हमारी 2, ये हो गई हमारी वेव 3, ये हो गई हमारी वेव 4, ये हो गई हमारी वेव 5, ये हो गई ए, बी और सी। बेसिकली आप इसको भी कह सकते हैं, जो मोटी वेव होती है वो क्या हमारी काउंटिंग वेव होती है, ठीक है? और ये क्या होती है, एबीसी जो हमारी होती है, हम इसको बोल सकते हैं अल्फाबेटिक, ठीक है? अल्फाबेटिक वेव होती है। ये हमारी काउंटिंग होगी और ये हमारी होगी अल्फाबेटिक वेव, ठीक है? सेम यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ए, बी एंड सी, ठीक है? तो कंप्लीट साइकिल जो बनता है वो गाइस 8 वेव का साइकिल बनता है, 8 वेव का, ओके? 8 वेव का। जब 8 वेव कंप्लीट हो जाती है तो क्या बनता है, हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है, हमारा साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस अब बात आती है कि हम इन पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? एक तो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट साइकिल जो होता है, कंप्लीट साइकिल बताने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको एक लेबलिंग देते हैं, ठीक है? कह देते हैं कि लेबलिंग, वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ, देखिए। अब गाइस यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा वेव 1, जैसे मैं आप लोगों को बताता, ये हमारी वेव 2, ठीक है? वेव 1 2 3 4 5, 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद देखिए ए, बी एंड सी, ठीक है दोस्तों? ए, बी एंड सी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या हुआ है, नंबरिंग फेज, और ये क्या हो गया हमारा लेटर फेज, ठीक है? तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मोटिव वेव, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो करेक्टिव वेव, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अब जब हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा 8 वेव का एक साइकिल होता है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब एक वेव का साइकिल कंप्लीट होता है तो हम इसको एक नंबर अगेन दे देते हैं कि हमारी ये वेव 1 कंप्लीट हो गई है, ये हमारी वेव 2 कंप्लीट हो गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव डिग्री, ठीक है? वेव डिग्री, या आप इसको क्या बोल सकते हो, लेबलिंग, ठीक है? हम अब इसको कंप्लीट होने के बाद एक लेबलिंग देते हैं। क्यों लेबलिंग देना जरूरी है? क्योंकि जब तक हम लेबलिंग नहीं देंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा एक जो वेव है वो कंप्लीट हो गई, इसलिए हमें लेबलिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको वेव डिग्री भी बोलते हैं और हम लोग लेबलिंग भी बोलते हैं, ठीक है? बोलते हैं वेव डिग्री और लेबलिंग। तो सबसे जरूरी चीज गाइस जो होती है, ये हमारा फ्रैक्टल नेचर का पैटर्न होता है, फ्रैक्टल नेचर का, ठीक है? अब बात आते हैं फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। देखिए फ्रैक्टल नेचर ये होता है, जो पैटर्न अगेन एंड अगेन छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो वो पैटर्न क्या होते हैं, वो अगेन एंड अगेन क्या होता है, रिपीटेड पैटर्न होता है, ठीक है? रिपीटेड पैटर्न होता है आपका, मतलब वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। अब भाई इसको कैसे समझा जाए, तो जैसे कि आप लोग अपने घर के अंदर ब्रोकली लेके आते होंगे, ब्रोकली का आपने नाम सुना होगा, हिंदी में उसको हम पत्ता गोभी भी कहते हैं, या गोभी भी, पत्ता गोभी गोभी दोनों में से कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है? तो अगर आप लोगों का आप अगर आप लोगों ने उसको देखा है ध्यान से, नहीं देखा तो आप ले आइएगा मार्केट से, उसको दोबारा से देख लीजिए। अगर आप उसके छोटे छोटे टुकड़े भी अगर तोड़ के अलग करोगे ना, तो वो छोटे छोटे टुकड़े भी सेम बड़े टुकड़े की तरह लगेंगे, ठीक है? और जब आप उन छोटे छोटे टुकड़ों को मिक्सअप करके देखोगे, वो छोटे छोटे टुकड़े मिक्स हो होंगे और वो जो एक पैटर्न बना लेंगे बड़ा सा, वो सेम ही पैटर्न होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल नेचर का पैटर्न। अगर आप उसका छोटे से टुकड़ा तोड़ के अलग कर दोगे, तो भी वो सेम बड़े पैटर्न की तरह नजर आएगा। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में मिला दोगे, तो भी वो सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के एक बड़ा पैटर्न बना रहे होंगे, लेकिन कौन सा पैटर्न बना रहे होंगे, जो छोटे टुकड़े की तरह दिख रहा होगा, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल नेचर का पैटर्न, ओके गाइस? तो ये हो गया फ्रैक्टल नेचर का पैटर्न, ठीक है? अब जो इलियड थ्योरी होती है वो क्या होती है गाइस, ये हमारा नेचर्स द्वारा पैटर्न बनाया गया होता है। ये कैसी बात होगी सर, नेचर्स द्वारा पैटर्न बनाया गया, ठीक है? ये नेचर्स पैटर्न होता है, मैं बताऊंगा भी कैसे। जो इलियड पैटर्न होता है हमारा नेचर्स पैटर्न होता है, ठीक है? अब जो नेचर्स पैटर्न होता है दोस्तों, वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए गाइस, इलियड थ्योरी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ठीक है?
ह्यूमन साइकोलॉजी को क्या करती है, कंसीडर करती है। मीन्स आपने बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, सेल किया, बाय किया, इस तरीके से। तो वो मिलकर के क्या बना रही होती है, पैटर्न बना रही होती है। ठीक है दोस्तों? वो सब मिलकर क्या बना रही होती है, पैटर्न बना रही होती है। तो अब जहाँ पर नेचर्स द्वारा पैटर्न होगा, वहाँ पर एक पैटर्न को बनाने के लिए एक टूल आता है, उसको बोलते हैं हम फिबोनाची टूल। ठीक है? फिबोनाची नंबर या फिबोनाची टूल भी कह सकते हो आप। तो गाइस जो फिबोनाची नंबर होता है वो नेचर्स द्वारा बनाए हुए पैटर्न के अंदर लगता है। ठीक है? जहाँ पे नेचर्स पैटर्न होगा वहाँ पर फिबोनाची नंबर होगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपको फिबोनाची नंबर देखने के लिए मिलेगा। और फ्लावर वगैरह जो होते हैं, ठीक है? फ्लावर वगैरह के अंदर आपको फिबोनाची नंबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? यूनिवर्स में भी आपको यूनिवर्स के अंदर भी आपको फिबोनाची नंबर देखने को मिलेगा। जहाँ पर नेचर्स द्वारा बनाया गया पैटर्न होगा वहाँ पर आपको फिबो नंबर देखने के लिए मिलेगा। ओके गाइस? तो जो हम इलियट थ्योरी को जो पैटर्न को डिवाइड करते हैं वो भी क्या हम फिबोनाची नंबर के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों? किसके थ्रू? फिबोनाची नंबर के लिए, क्योंकि ये भी नेचर्स द्वारा बनाया गया पैटर्न है। और जहाँ नेचर्स द्वारा बनाया गया पैटर्न होगा वहाँ पर क्या होगा? फिबोनाची नंबर। इसलिए गाइस इलियट थ्योरी इतनी कंसिडर्ड होती है, इसलिए इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि ये नेचर्स के थ्रू बनती है। मीन्स आपको लगता होगा कि नहीं, हम लोगों के थ्रू बनती है। हाँ, हम लोगों के थ्रू बनती है, लेकिन हम लोग बाय सेल करते हैं ओनली। और हम जो बाय सेल करते हैं उसके द्वारा एक पैटर्न बनाया जाता है जो कि नेचर्स होता है, किसी को नहीं पता होता कहाँ बनना है, कहाँ नहीं बनना। ठीक है गाइस? तो उसके बाद एक पैटर्न रिकॉग्नाइज होते हैं। 13 पैटर्न बताया मैंने आप लोगों को, वो 13 पैटर्न बनते हैं, वो भी किसके थ्रू बनते हैं, हम लोग बाय सेल करते हैं उसके थ्रू बनते हैं। ओके दोस्तों? तो वो जो ये जो 13 पैटर्न बनते हैं, ये इन पैटर्न को बनेंगे कैसे, इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, फिबोनाची नंबर के थ्रू। ओके गाइस? चलिए, देखिए ये था मेरा, मैंने आप लोगों को ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दिया है और मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि कैसे-कैसे मार्केट मतलब हमारे पैटर्न वर्क करते हैं। तो दोस्तों आप इस जो ब्रैकेट है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर आप देखेंगे देखिए, ध्यान से अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, ध्यान से देखना। मैंने आपको क्यों कहा है कि आप इस ब्रैकेट को देखिए। देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट वाले पोर्शन के अंदर ये 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है? और उसके बाद मैंने 3 वेव क्या हो रही है मेरी, करेक्शन में आ रही है 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। एक वेव हमारी मोटिव वेव जो थी कंप्लीट होगी 5 वेव में। ठीक है? और जो हमारी करेक्टिव वेव थी कंप्लीट होगी 3 वेव में। ठीक है? अब ये दोनों में क्या मिल गई, ये हमारे एक, एक डिग्री यहाँ कंप्लीट हो गई और एक डिग्री हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। तो यहाँ मैंने इसको ब्रैकेट में एक बड़ी वेव दे दी, वेव 1 और एक वेव 2। ठीक है? अब देखिए ध्यान से। अगर आप देखेंगे जो ब्रैकेट वाला नंबर था, ये देखिए, जो ब्रैकेट में वेव थी वो अब क्या हो गई, कंप्लीट जब पैटर्न हो गया, ठीक है, देन उसके बाद दोबारा ऐसे सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 ए बी सी। तो देन यही सेम पैटर्न रिपीट हुआ। अब उसको मैंने लेबलिंग दे दी है वेव 3 और वेव 4। अगेन ये पैटर्न रिपीट होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मैंने इसको कह दिया लेबलिंग वेव 5 और एक बड़ी वेव डिग्री जो कि ब्रैकेट के अंदर नहीं, उससे ऊपर जो एक और डिग्री थी मैंने क्या दे दिया उसको, अब क्या सर्कल के अंदर दे दिया वेव 1। इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। ठीक है? क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है? मीन्स अगर आप इस वेव के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 1 ए बी सी, इस तरीके से क्या हो रहा होगा, 5 वेव इसके अंदर भी बनी होंगी। तो मीन्स क्या है, ये पैटर्न रिपीट एंड रिपीट अगेन रिपीट होता है, क्योंकि ये फ्रैक्टल नेचर का पैटर्न है जो अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। अब एक बड़ी वेव डिग्री कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो 5 वेव में क्या हो रहा है, हमारा ए वेव कंप्लीट हो रही है, देन करेक्शन में हमारी बी वेव कंप्लीट हुई है एंड देन इसके अंदर सी वेव कंप्लीट हुआ है। अगर आप इस पूरे पोर्शन में देखेंगे, आपको यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको ओवरऑल क्या दिखा रहा है कि अगर ये जो वेव आ रही है, क्या हो रहा है, कंप्लीट साइकिल 8 वेव में हो रहा है। ठीक है? ओके? यहाँ पर 2 वेव हो रही है और इंटरनल वेव 34 आ रही है। ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे कि मैंने पिछले आप साइकिल के अंदर बात की थी, मतलब इसके अंदर बात की थी। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे सिर्फ सिंपल सिंपल कितनी वेव नज़र आ रही है? 1, 2, 3, 4 और 5। हाँ, क्योंकि ये पैटर्न रिपीटेड पैटर्न है, तो इसके अंदर इंटरनली वेव क्या हो रही है? 5 वेव आ रही है। ठीक है? और अगर मैं इसको दोबारा देखूँ ए, बी और सी, तो क्या बन रहा है, ये बड़ा पैटर्न बन रहा है। ठीक है? तो 8 वेव का साइकिल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर को कंसीडर, अगर मैं अपनी सिर्फ मेरा जो फ़ोकस हो रहा है, अगर मैं 8 वेव पे फ़ोकस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ 8 वेव नज़र आ रही है।
वो अलग बात है कि मैंने बोला रिपीटेड पैटर्न हो तो मैं इसके इंटरनली पैटर्न को देख रहा हूँ तो अगेन 5-3-5-3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 वेव का एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अब अभी सर्कल वाली वेव वन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हम और अंदर जाने वाले हैं आप, ठीक है guys? तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाया गया है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये देखिए। अब आपने सर्कल वाली वेव को देखी थी। अब सर्कल वाली वेव ने देखी, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पर सर्कल वाली वेव थी। अब हम यहाँ आ गए हैं। अब जब ये सर्कल वाली वेव कंप्लीट हो गई है, वेव वन और वेव टू यहाँ पर जो हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब इसके बाद भी क्या होगा, अगेन पैटर्न स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं फोकस करूँ इस ओवरऑल पैटर्न के ऊपर, ये तो ये देखिए, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर, वेव फाइव, देन उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो ए, बी और सी। डिग्री भले ही कितनी बड़ी होती जा रही है, इंटरनली काउंट कितने भी बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन मेरे जो फोकस है वो क्या है, 8 वेव का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। किसका? 8 वेव का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और आप देखेंगे तो ये एक बड़ी डिग्री कंप्लीट हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पैटर्न खत्म नहीं होता। अगर आप दोबारा इसको करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से 1 2 3 वेव आएगी। फिर इस तरीके से करेंगे तो दोबारा से 4 आएगी। फिर इस तरीके से करेंगे तो क्या होगी, 5 आएगी, ठीक है। फिर ये भी पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद करके एक और साइकिल का नाम दे देंगे, फिर ये नीचे आएगा, फिर हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद करके साइकिल नाम देंगे। तो ये गाइस पैटर्न इसी तरीके से रिपीटेड एंड रिपीटेड एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन क्या होगा, रिपीटेड होता जाएगा। आप इसके इंटरनली काउंट को भी काउंट करेंगे तो भी 5 3 5 स्ट्रक्चर बनेगा। आप इसके लॉन्गर टाइम को काउंट करेंगे तो भी 5 3 5 स्ट्रक्चर काउंट करेगा। फोकस क्या है, 8 वेव साइकिल बनेगा, पूरा कंप्लीट साइकिल 8 वेव होने के बाद ही बनेगा। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो साइकिल होता है, साइकिल बहुत ज्यादा, मैंने बोला था 8 वेव का कंप्लीट साइकिल होता है, वो फोकस करना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है गाइस। ओके, चलिए अब आप इस चीज को देखिए, ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मैं आपको समझ में आया कि किस तरीके से पैटर्न रिपीटेड होता है। तो आप देखेंगे तो ये देखिए, अब इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट वेव, यानी कि जब आपके साइकिल बनेंगे तो एक वन वेव में मिलेगा, यानी इसके अंदर 5 काउंट होंगे, और इसके अंदर देखेंगे तो ये एक वेव, यानी कि 2 वेव बनेगा, यानी कि 2 वेव मतलब कि 2 वेव बनेंगी आपकी, ठीक है। हमेशा आप कोई भी साइकिल में होगा 2 वेव बनेंगी। हम इसको अगर इंटरनली काउंट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो अगर आप देखें सब डिवाइड करेंगे तो 5 और 3, 5 3 स्ट्रक्चर में आएगा। यानी कि इसका कहना मतलब है कि 1 2 3 4 5, यानी कि ये देखिए, समझाता हूँ मैं आप लोगों को। इसका कहने का मतलब यहाँ 1 और 1, इसका और कहने का मतलब है कि एक मोटिव वेव, एक करेक्टिव वेव, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। अब ये बोल रहा है कि अब इसको सब डिवाइडेड कीजिए 5 वेव में। तो अगर आप मोटिव वेव को 5 डिवाइड सब डिवाइड करेंगे तो 5 वेव, और अगर करेंगे तो 3 वेव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या बन गया, वेव, एक वेव ये हो गई, यानी एक वेव ये हो गई, एक ये वेव ये हो गई। तो इन दोनों एक वेव कर दिया तो हमारी कितनी वेव, 2 वेव हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि सब डिवाइड करते हैं, यानी इसके इंटरनली काउंट करते हैं, तो क्या बोल रहा है, 5 वेव हो गई और 3 वेव हो गई। तो ये हो गई हमारी 5 वेव, ये हो गई हमारी 3 वेव, ठीक है। तो ओवरऑल साइकिल कितना वाला, 8 साइकिल। अब उसको आप दोबारा सब डिवाइड कर रहे हो, यानी 5 वेव के अंदर जा रहे हो, तो इन 5 वेव के अगर आप इंटरनली काउंट कर रहे हो, इसका मतलब है कि इसके अंदर भी क्या होगी, 1 2 3 4 5 अंदर इंटरनली, ठीक है, वेव 1 के अंदर। तो ये बोला है कि इनको भी अगर आप सब डिवाइड करते हो, ब्रेक करते हो, तो 21 वेव होगी, और इन 3 वेव के अंदर घुसते हो आप, तो ये बनेगी 13 वेव, ठीक है। फिर बोल रहा है अब 21 वेव है, अभी 21 वेव के आप इंटरनली काउंट करोगे, यानी अंदर घुसोगे तो 89 बनती है, और इस 13 वेव को डिवाइड करोगे तो 55 बनती है। तो ओवरऑल साइकिल क्या बनता है, 144 का, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, 144 का। गाइस ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये गाइस ये क्या है, फिबोनाची नंबर। मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए। फिबोनाची नंबर का मतलब होता है कि ये 1 प्लस 1 ऐसे करके 2, ठीक है, 3, इस तरीके से आते हैं, फिर 5, फिर 8, फिर इस तरीके से 8, फिर 13, इस तरीके से चलता जाएगा। इसमें 144 भी आता है। ओके, ये गाइस ये आता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस नंबर को इस नंबर में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2, ठीक है। मतलब इस वाले नंबर को इसके प्रीवियस वाले नंबर में ऐड करोगे, ठीक है। और जो इसका जो भी आंसर आता है, अगर इसका जो भी आंसर आया, जैसे मान के चलिए इसका आंसर आया ये, ठीक है गाइस, 1 प्लस 1 का आंसर आया 2। अब 2 को प्रीवियस वाले नंबर में ऐड करोगे, इससे जो पहला नंबर था, तो आएगा गाइस, ये आ गया 3। अब 3 को फिर प्रीवियस नंबर में ऐड करोगे तो आएगा 5, ठीक है। 5 को फिर दोबारा 3 में ऐड करोगे तो आएगा 8। 8 को फिर 5 में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 13। 13 को फिर
13 आ गया, 13 को फिर 8 में ऐड करोगे तो आएगा 21। तो इसके तरीके से क्या होता है, ये नंबर जो आंसर आता है उसके प्रीवियस नंबर में ऐड होता चला जाता है, तो क्या बनता है फिबोनाची नंबर। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो फिबोनाची नंबर में 2 भी आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 आ रहा है, फिर अगर आप इसको अगर आप देखेंगे ये 21 को 13 में ऐड करोगे तो आएगा 34, ये भी क्या आ रहा है हमारे फिबोनाची नंबर आ रहा है। और अगर लास्ट में चल के आपका 144 आ रहा है तो ये भी क्या आ रहा है हमारा 144 आ रहा है। तो गाइस ये क्या हो गया, ये जो पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, फिबोनाची नंबर के नंबर आ रहा है, इसके अंदर एक फिबोनाची यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आप ध्यान से देख रहे हैं, मैंने आपको बोला नेचर्स द्वारा पैटर्न फिबोनाची नंबर काम करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकिल भी बन रहा है और यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, फिबोनाची नंबर भी काम कर रहे हैं, ठीक है guys? तो देखिए, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, एक-एक टूल को अगर यहाँ पर भी देखेंगे जो मैंने आपको फिबोनाची नंबर बताया था, तो जैसे कि फिबोनाची सीरीज 1 + 1 2 3 5 8 13 21 34, ओके गाइस 55, ठीक है? और उसके बाद 89, ठीक है? और उसके बाद 89 के बाद अगर आप देखेंगे तो 9 और 5 14, ये आई थिंक मेरे ख्याल में 144 यही बैठेगा। 9 5 14 नहीं 13, हाँ 144, ठीक है गाइस? अब देखिए, ये पूरी मैंने आप लोगों के सामने फिबोनाची सीरीज रख दी है, ठीक है? ये इनफिनाइट तक होती है, इनफिनाइट मतलब अनलिमिटेड कह सकते हो आप इसको, ठीक है? ये क्या है, फिबोनाची नंबर। अब आप वन बाय वन अगर देखेंगे, देखिए वेव 1 मेरे फिबोनाची नंबर है, वेव 5 मेरा फिबोनाची नंबर है, 21 मेरा फिबोनाची नंबर है, 89 मेरा फिबोनाची नंबर है। यहाँ पर भी देखेंगे 1 है, फिर उसके बाद 3 मेरा फिबोनाची नंबर है, 13 मेरा फिबोनाची नंबर है, 55 मेरा फिबोनाची नंबर है, 2 भी मेरा फिबोनाची नंबर है, 8 मेरा फिबोनाची नंबर है, 34 मेरा फिबोनाची नंबर, 144। ये सारे साइकिल कैसे बन रहे हैं, फिबोनाची नंबर से बन रहे हैं। रीजन नेचर्स द्वारा पढ़ाया गया पैटर्न है, यहाँ पर आपको फिबोनाची नंबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से गाइस आज की जो क्लासेस है मैं खत्म करता हूँ। लेसन 2 में डिस्कशन करेंगे इम्पल्स पैटर्न के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय बाय दोस्तों, और कोर्स को जल्दी जल्दी एनरोल करना है ताकि आप प्रैक्टिकल अप्रोच सीख सकें इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी का। बाय बाय दोस्तों।